Hello friends, welcome back to your favorite channel जागो इंडिया जागो। आई एम प्रदीप दुबे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ 2020 से 2021 में म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड्स आप रखें जिससे आपको आने वाले 5 वर्षों में अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले। इस म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो का नाम होगा जागो इंडिया जागो पोर्टफोलियो। 2016 से मैंने अपने सब्सक्राइबर को ईयरली बेस पर म्यूचुअल फंड्स के रिकमेंडेशन देता आया हूं और मुझे खुशी है कि मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर के रिटर्न मोर देन 15% है। मेरे रिकमेंडेशन से मैंने मनी कंट्रोल, ईटी मनी, फिजडम और बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल वेबसाइट को पीछे छोड़ चुका हूं। मैं अपने सब्सक्राइबर को व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम के जरिए ज़्यादा एक्टिवली मैनेज करवाता हूं। पोर्टफोलियो रिकमेंडेशन के पहले बताना चाहूँगा कि आपको अच्छे रिटर्न पाने के लिए मुझसे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना अनिवार्य होगा। जब जब मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको सिप के साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट लमसम के जरिए भी करना होगा। म्यूचुअल फंड्स जस्ट स्टार्ट कर देने से ही अगर करोड़पति बनना पॉसिबल होता तो आज 30% से ज़्यादा करोड़पति इंडिया में होते। पर एक न्यू इन्वेस्टर्स को प्रॉपर गाइड की ज़रूरत पड़ती है तो ही एक अच्छे पोर्टफोलियो का अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। 7% रिटर्न, 8% रिटर्न का अगर हमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके मिले तो इससे अच्छा कि हम गवर्नमेंट स्कीम के जरिए ही रिटर्न पा ले तो अच्छा होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में गवर्नमेंट स्कीम से ज़्यादा रिस्क है। व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे ग्रुप से फटाफट जुड़िए और अपने रिटर्न को 5% मोर रिटर्न वाला पोर्टफोलियो बनाइए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं मेरे रिकमेंडेड फंड कौन कौन से हैं। वीडियो नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए स्किप मत करना और पूरा देखना। यहाँ मैं 3 अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो को बताऊंगा जो इन्वेस्टर्स के रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सेट होगा। कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव। और मंथली सिप का जो अमाउंट होगा वो भी 3 डिफरेंट स्टेज में होगा। मतलब 2000 से 5000 तक इन्वेस्टमेंट करने वाले, 5000 से 10,000 तक इन्वेस्टमेंट करने वाले और मोर देन 10,000 मंथली सिप करने वाले। इससे सभी तरह के इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टफोलियो बन जाएगा। रिकमेंडेड फंड्स का नाम बताने के पहले आपको बताना चाहूँगा ये पोर्टफोलियो मिनिमम 5 इयर्स के लिए रिकमेंडेड है। अब परसेंटेज वाइज आपको बताता हूँ कि किस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स कितना परसेंट किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं फंड्स के नाम बताऊंगा। सबसे पहले रिकमेंडेड पोर्टफोलियो फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो ज़्यादा रिस्क अपने सेविंग्स पर नहीं लेना चाहते और गवर्नमेंट स्कीम से 2 to 5% ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स को जो 2000 से 5000 के अंदर मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें 50% लार्ज कैप फंड्स में और 50% डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। टोटल 2 म्यूचुअल फंड्स होगा। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो 5000 से 10,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए 30% एंड 30% के 2 लार्ज कैप फंड्स और 40% डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जो 10,000 से ज़्यादा मंथली सिप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए 25% के 2 लार्ज कैप और 20% इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 और 30% डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इंडेक्स फंड में सिप नहीं करना है, बस आपको निफ्टी 50 के 5% डाउन पर लमसम करते रहना है। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के बाद का रिकमेंडेशन मॉडरेट इन्वेस्टर्स के लिए। जो मॉडरेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को नेगेटिव में भी देखकर पैनिक होकर गलत डिसीजन नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मार्केट अप होते ही वो ज़्यादा गेन अर्न कर लेंगे। मॉडरेट इन्वेस्टर्स जो 2000 से 5000 तक मंथली सिप करना चाहते हैं उनके लिए 35% लार्ज कैप का एक फंड और 35%
ELSS का एक फंड और बचे हुए 30% डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मॉडरेट इन्वेस्टर्स जो 5,000 से 10,000 के बीच मंथली सिप करना चाहते हैं उनके लिए 30% लार्ज कैप में, 30% ELSS फंड्स में, 15% स्मॉल कैप में और 25% डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मॉडरेट इन्वेस्टर्स जो 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए 25% लार्ज कैप, 20% ELSS फंड, 20% स्मॉल कैप एंड 20% इंडेक्स फंड और 20% डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेम यहाँ पे भी उनके लिए रूल लागू होगा। इंडेक्स फंड में वो लमसम ही करेंगे। मॉडरेट इन्वेस्टर्स के बाद देखते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों कैटेगरी से ज़्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी वो अपने इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम लेकर ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं। ऐसे 2,000 से 5,000 के बीच इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स को 50% लार्ज कैप में, 40% मिड कैप में और 10% अपना डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एग्रेसिव इन्वेस्टर जो 5,000 से 10,000 के बीच मंथली सिप के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो 25% लार्ज कैप में, 25% ELSS फंड में और 35% स्मॉल कैप में और बचे हुए 15% डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एग्रेसिव इन्वेस्टर जो 10,000 या 10,000 से ज़्यादा मंथली SIP करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, उनके लिए 25% लार्ज कैप, 20% ELSS फंड, 20% फोकस्ड या फिर इंडेक्स या फिर मल्टी कैप फंड्स और 25% स्मॉल कैप और बाकी के 10% डेट फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आपने यहाँ 3 डिफरेंट कैटेगरी के इन्वेस्टर्स का डिफरेंट परसेंट वाइज पोर्टफोलियो को देखा। अब आपको मैं फंड्स के नाम बताऊंगा कि आपके लिए कौन कौन से फंड्स कैटेगरी वाइज अच्छे होंगे। ये वीडियो मैं अपने पर्सनल रिसर्च के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर भी फंड्स का चयन कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं पर्सनली मुझसे कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट करना, तो आप मेरा ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहाँ ज्वाइन करके पेड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं या फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी मेरा पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फंड्स के नाम। जो फंड्स मैं बताने जा रहा हूँ वो लास्ट 3 ईयर्स के डेटा पर आधारित होगा। अल्फ़ा, बीटा, मीन रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन, आर स्क्वायर, सभी फैक्टर्स को कंपेयर करने के बाद आपको मैं फंड्स के नाम बता रहा हूँ। ये सभी डायरेक्ट ग्रोथ के म्यूचुअल फंड्स हैं। लार्ज कैप में जो मेरा रिकमेंडेशन है, सबसे पहला मीरा एसेट लार्ज कैप फंड्स, उसके बाद एक्सिस ब्लू चिप फंड्स, उसके बाद कैनरा रोबैको ब्लू चिप इक्विटी फंड। नेक्स्ट ELSS फंड्स के रिकमेंडेशन में सबसे पहला नाम आता है मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड, दूसरा ABSL आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। मिड कैप कैटेगरी का रिकमेंडेशन में एक्सिस मिड कैप फंड्स और दूसरा DSP मिड कैप फंड्स। स्मॉल कैप रिकमेंडेशन में सबसे पहला SBI स्मॉल कैप, दूसरा एक्सिस स्मॉल कैप। इंडेक्स फंड में केवल एक रिकमेंडेशन दूंगा मैं, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड। डेट फंड का 2 फंड्स हैं, HDFC शॉर्ट टर्म फंड्स, एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड। यहाँ शॉर्ट टर्म फंड रखने का मतलब ये है कि मैं जो मेरे पेड मेंबर है उनसे डेट फंड से फिर मैं इक्विटी फंड्स में ट्रांसफ़र करवाता हूँ, जिस कैटेगरी का इक्विटी फंड का NAV लोअर प्राइस पर अवेलेबल होता है। कहने का मतलब साफ है कि आपको फंड का चयन करना है, उसके बाद सिप करना है, उसके बाद जब आपको रिटर्न कम दिखे तो उस वक्त लमसम करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर में रिटर्न अर्न करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ और अपने कलीग के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ जागो इंडिया जागो फैमिली। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग।